दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है प्रशांत स्टडी जोन में। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे एसपीटी बुक का मार्च से अप्रैल करेंट अफेयर्स 2026। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ये मंथली वीडियो है, फिर मैं मास्टर वीडियो लेके आऊँगा। अभी आप लोग देखिए। तो चलिए यहाँ से है 1 मार्च का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य पुलिस द्वारा शुरू किया गया? तेलंगाना पुलिस द्वारा किया गया। किस राज्य में स्थिर पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम से रखा जाएगा? तो सिक्किम में है। एनजीटी ने किस राज्य की सुआब नदी को राप्ती नदी के सहायक दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने दिया। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो गुजरात में बनकर तैयार हुआ है। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो गुजरात में बनकर तैयार हुआ। रणजी ट्रॉफी 2025-26 रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? तो जम्मू कश्मीर ने जीता है। ओपन एआई ने किसे मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया है? तो अरविंद केसी को नियुक्त किया है। राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम क्या रखा गया है? तो अबूराज रखा गया है। माउंट आबू का नाम क्या रखा गया है? तो अबूराज रखा गया है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के ने किस राज्य में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किया? स्टेट इनोवेशन मिशन लॉन्च किसने किया? तो त्रिपुरा ने किया है। गुंज 2026 युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला किस देश में खोजी गई है? तो इंडोनेशिया में खोजी गई है। भारत के 93 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आरव डोंगला बने हैं, जो कि मुंबई के हैं। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहाँ में चेतना गणाश्रम की आधारशिला रखी है? तो त्रिशूर में रखी है। माँ से बच्चे में एचआईवी और सिफिलिस के संक्रमण को खत्म करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा बना है? तो डेनमार्क बना है। डोल जात्रा त्योहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? डोल जात्रा का आयोजन असम में किया गया है। यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया? तो स्कॉटलैंड बन गया है। किस राज्य ने नलक्कम जिले के कोल्ली हिल्स में आयूरी सोला फॉरेस्ट में अपना पहला डॉग स्काई पार्क बनाया है? तो तमिलनाडु बनाया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो बार्सिलोना, जो कि स्पेन में है। बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। किस राज्य ने जीआई टैग वाली करगी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात किया है? तो असम ने किया है। भारत की पहली एआई संचालित केसले कौशल जनगणना सक्षम को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश ने शुरू किया है? तो अमेरिका ने शुरू किया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित होने वाला पहले महिला क्रिकेटर टीम कौन बना है? तो भारत बना है। किस देश के खिलाड़ी फिन एलन ने T20 वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया है? तो न्यूजीलैंड का 33 गेंद में मारा है शतक। नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे? अलेक्जेंडर स्टब, जो कि फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में पहली बार महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो मोंटाना में किया गया है। लंदन में प्रतिष्ठित संरक्षण पुरस्कार को जीतने वाला पहला भारतीय कौन बना है? तो कृति के करंथ बना है। हट्टी रिसाला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो महाराष्ट्र में मनाया गया है। हट्टी रिसाला महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए किन 2 शुभंकरों का अनावरण किया है? तो प्रगति और विकास। शुभंकर 2027 का जनगणना का क्या है? तो प्रगति और विकास।
किस राज्य सरकार ने शेर स्टार्ट हर स्टार्ट 5.0 नामक एक महत्वपूर्ण पहल शुरू किया है? तो गुजरात सरकार ने शुरू किया है। कहाँ स्थित स्मोलियन म्यूजियम ने संत तिरुकुमाई अलवर की 16वीं सदी की एक कांसी की मूर्ति को भारत लौटाने की घोषणा किया है? तो इंग्लैंड ने किया है। किसने सबसे तीव्र 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो सृष्टि शर्मा ने बनाया है। बर्बी ड्रीम टीम में शामिल होने वाला पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंदाना बनी है। भारत ने किस देश से नौसेना के लिए शीतल मिसाइल को खरीदने की घोषणा की है? तो फ्रांस से की है। किस राज्य सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया है? तो कर्नाटक सरकार ने किया है। पहला खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। कौन सा देश 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा? तो इंडोनेशिया करेगा। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। 8 मार्च 2026 को महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए किसने स्फूर्ति कार्यक्रम शुरू किया है? तो L&T फाइनेंस, लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंस ने शुरू किया है। हुनरूल ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 हुनरूल ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में भारत के किस स्थान पर है? तो तीसरा स्थान पर है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो लिन चुन यी ने जीता है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? लिन चुन यी ने जीता है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिये का 11वां संस्करण शुरू हुआ है? तो सेशेल्स का। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? जॉर्ज रसेल ने जीता है। गैरी कास्टन को किस देश के पुरुष क्रिकेटर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका का। एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है? तो चिरंजीवी को प्रदान किया गया है। मोजतबा खमेनी को किस देश का सर्वोच्च नेता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ईरान का सर्वोच्च नेता कौन है? मोजतबा खमेनी। नई दिल्ली में आयोजित आहार 2026 के 40वें संस्करण के लिए भागीदार देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इटली शामिल हुआ है। धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए किस राज्य सरकार ने धर्म की आज़ादी बिल 2026 को मंजूरी दी है? तो छत्तीसगढ़ ने दी है। भारत में अब चीतों की संख्या बढ़कर कितने हो गई है? तो 53 हो गई है। भारत की महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो केरल में शुरू किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो साइन ऐप लॉन्च किया है। किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 को खेलने से मना किया है? तो ईरान ने किया, क्योंकि यहाँ पर अभी पूरा युद्ध का माहौल चल रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो ओडिशा को पहला स्थान दिया गया है। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। शैलेश कुमार कहाँ के हैं? बिहार के, जो कि जम्मू जिला के हैं। इसको सिर्फ याद कीजिएगा, हाई जंप T63 श्रेणी में। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? तो सिक्किम में किया गया है। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? सिक्किम में। 2026 को किस देश में 58वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? मॉरिशस। 12 मार्च 2026 को किस देश ने 58वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो मॉरिशस ने मनाया है। किस देश में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी गई है? तो भारत में दी गई। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या होता है? जो आदमी किसी दवाई पर जिंदा रहता है, उसको दवाई को सिर्फ समाप्त कर दिया जाता है, तो उसको मौत हो जाता है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है?
तो चंडीगढ़ बना है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश में बड़ा पुल प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो श्रीलंका में किया है। अमेरिका और किस देश के बीच एक बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड शुरू किया है? तो दक्षिण कोरिया के बीच हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सा युद्ध होता है? तो कोप अमेरिका, टाइगर टर्म, बज प्रहार, युद्ध अभ्यास, ये 4 होता है। भारत के 94 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो मयंक चक्रवर्ती, जो कि असम के हैं। नई दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में भारत कुल कितने पदक जीतकर शीर्ष पर रहा? तो 208 पदक जीतकर शीर्ष पर रहा, जिसमें 75 स्वर्ण पदक है। सबसे युवा सेल्फ मेड बिलियनियर कौन बना है? तो सूर्या मिधा बना है। किस राज्य ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश किया? तो महाराष्ट्र ने पेश किया है। पंचुदोल मेलन यात्रा कहाँ आयोजित किया गया है? तो ओडिशा में आयोजित किया गया है। प्रतिष्ठित एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यशवंत गुप्ता को सम्मानित किया गया है। पोली उमिगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? तो शुभमन गिल को दिया गया है। उड़ीसा के गजपति शासकों से संबंधित एक मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख कहाँ खोजा गया है? तो आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। छात्रों की मदद के लिए साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से विकसित किया गया है? तो आईआईटी कानपुर के सहयोग से विकसित किया है। इंडियन वेल्स 2026 के महिलाओं वर्ग का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो आर्याना सवालेंका ने जीता है। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आर बैरामुथु को सम्मानित किया गया। मथुआ धर्म मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। 2026 को कुसुमपुर को किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा किया गया है? तो ओडिशा को। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किससे सम्मानित किया गया है? तो ममता कालिया को सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किससे सम्मानित किया गया है? तो ममता कालिया को सम्मानित किया गया है। सी ड्रैगन 2026 अभ्यास किन देशों के नेतृत्व में आयोजित किया गया है? तो अमेरिका के गुआम स्थित एंडरसन एयरबेस पर किया गया है। गोधाम योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़ में। गोधाम योजना छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश कौन बना है? तो भारत बना है। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो जयंती कुमारेश को चुना गया है। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। भारत की मदद से बनाए गए 240 फुट लंबे बेबी पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो श्रीलंका में किया गया है। नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश कौन बन गया है? तो भारत में। नारियल उत्पादन में विश्व का नंबर 1 देश कौन बना है? तो भारत में। और भारत में पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। और नारियल की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो श्रीनगर में किया जाएगा। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन श्रीनगर में किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने पशुधन बचाने के लिए FMD टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है? तो गुजरात ने किया है ऐसा। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य के तकनीक आधारित युद्ध अभ्यास अमोद ज्वाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। किसने प्रतिष्ठित मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? तो विलियम डेल रिम्पल ने जीता है। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन स्थान मिला है? तो 116वां स्थान मिला है। प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो फिनलैंड है। भूमिका श्रेष्ठ को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त किया गया है? तो नेपाल का। विश्व बैंक की सहयोग से किस राज्य की ने स्कूल शिक्षा में सुधार के लिए सीखिया क्रांति 2.0 पहल शुरू किया है?
तो पंजाब ने शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता 2026 विधेयक पेश किया है? तो गुजरात ने पेश किया है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कावेद मदानी को सम्मानित किया गया है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग हो गया है? तो अर्जेंटीना अलग हो गया है WHO से। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सुदर्शन पटनायक को नियुक्त किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सुदर्शन पटनायक को। 9वीं सदी के प्रवालन मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और किस देश के बीच साझेदार किया गया? तो इंडोनेशिया के बीच। गाय आधारित अर्थव्यवस्था पर भारत का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन गौटेक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे में किया गया है। वर्ष 2024-25 में भारत का शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बनकर कौन उभरा है? तो तमिलनाडु बनकर उभरा है। किसने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो भूपति राजू अनमिश वर्मा ने किया है। किस राज्य ने परिवार इंदिरम्मा योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो तेलंगाना ने। परिवार इंदिरम्मा योजना तेलंगाना ने शुरू किया है। भारत ने किस देश के साथ अरहर और उड़द दाल के आयात समझौते अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो म्यांमार। देख लीजिए अरहर और उड़द कहाँ से आता है? तो म्यांमार से आता है भारत का। यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को किया गया है। कौन सा देश राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी करेगा? तो माल्टा। 2027 में होगा राष्ट्रमंडल खेल युवा की मेजबानी कौन करेगा? माल्टा करेगा। किस मंत्रालय ने योग 365 अभियान शुरू किया है? तो आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी को वर्ल्ड प्रीमियम स्क्वैश लीग खेल आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो सौरभ घोषला को नियुक्त किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मनोहर नायडू। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? राम मनोहर नायडू ने किस राज्य से फेयर से फुर्सत योजना शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इम्फाल में। फ्रांस के प्रतिष्ठित लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाला पहले भारतीय राजदूत कौन बने हैं? तो जावेद अशरफ बने हैं। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो तेलंगाना सरकार ने किया है। किस राज्य सरकार ने दुआरे चिकित्सा पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल। दुआरे चिकित्सा पहल पश्चिम बंगाल। भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो कि ATM है कहाँ लॉन्च किया गया है? LPG का ATM गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। 900 गोल करने वाला दूसरा फुटबॉलर कौन बन गया है? लियोनेल मेसी। पहला कौन है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किस राज्य का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया है 22 मार्च 2026 को? तो बिहार का। उसका थीम क्या है? उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। नवगठित दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार की विधानसभा ने सार्वजनिक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकथाम विधेयक 2026 पारित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ ने किया है। सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो झारखंड में मनाया गया है। सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया गया है। जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 13वां स्थान दिया गया है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम रन में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो फेनी गुसीमानिंदो जो कि रवांडा की है। 2026 को कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2026 किस शहर में शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने अपने बजट 2026-27 में सबसे गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अपना
सुखी परिवार योजना शुरू करने की घोषणा किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने किया है। एग्रीविजन कृषि युवा संवाद 2026 नामक कृषि सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मणिपुर में किया गया है। छपगारस नांगकी नामक समुद्री केकड़े की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो गोवा में खोजी गई है। चापचरकूट त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? मिजोरम में। चापचरकूट त्यौहार मिजोरम में मनाया गया है। बीमस्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है। महिला एसएचजी सदस्यों के लिए भारत का पहला यूपीआई लिंक्ड ओवरड्राफ्ट किसने लॉन्च किया है? तो बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। असम राइफल कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 151वां स्थापना दिवस मनाया गया है 24 मार्च 2026 को। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1835 में हुआ था स्थापना असम राइफल का। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन बना है? तो पाकिस्तान बनाया गया। दुनिया का सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान बना है। 25 मार्च 2026 को बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकाडू 26 का आयोजन किस देश में किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। काकाडू 26 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो गुजरात बना है। पहला राज्य कौन था? तो उत्तराखंड था। मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है किसे? तो एन चंद्रशेखरन को किया गया है। महिला सशक्तिकरण में योगदान देने के लिए किसे ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेलब्लेजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कल्पना सोरेन को किया गया है। किस देश का 56वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? बांग्लादेश का मनाया गया है 26 मार्च 2026 को। 56वां स्वतंत्रता दिवस 1971 में आज़ाद हुआ था। 2026 को आईपीएल इतिहास की सबसे महंगी टीम कौन बनी गई है? तो रॉयल चैलेंज बेंगलुरु बनी है। पश्चिम एशिया संकट के बीच किस देश ने ऊर्जा आपातकालीन घोषणा किया है? तो फिलीपींस ने किया। इसकी राजधानी क्या है? मनीला है। सरस्वती पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राजकुमार मुखोपाध्याय को सम्मानित किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च की है? तो राजस्थान ने लॉन्च की है। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने निंगोल वन पहल मणिपुर। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने निंगोल वन पहल शुरू किया है? तो मणिपुर ने। निंगोल वन शुरू किसने किया है? तो मणिपुर ने शुरू किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने किस भारतीय शिक्षण संस्थान का पहला स्थान दिया है? तो आईआईटी दिल्ली ने दिया है। नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना किसने शुरू किया है? तो दिल्ली। नवजात शिशुओं के लिए अनमोल योजना कहाँ शुरू हुआ है? तो दिल्ली में शुरू हुआ है। स्टेट ऑफ हार्मूज के रास्ते भारत आने वाला जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया है। अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अगिंते का सफल परीक्षण कहाँ शुरू किया है? तो चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने देशव्यापी डिजिटल सुरक्षा अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? ट्रू कॉलर के साथ साझेदारी किया है। संस्कृति मंत्रालय ने विरासत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो यूट्यूब के साथ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ आयोजित होने वाले आगामी G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेंगे? तो फ्रांस में भाग लेंगे। 30 मार्च 2026 को
बालेंद्र शाह किस देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बालेंद्र शाह बने हैं। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन का आयोजित किया गया है? तो कैमरून में किया गया है। वन उत्पादनों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आंध्र प्रदेश। प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला वन उत्पादनों के लिए कौन सा राज्य बना है? तो आंध्र प्रदेश बना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और इस प्रकार का वीडियो बनाने में। थैंक फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।